वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर, तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा जंग पर विराम लग गया है, लेकिन अभी भी सियासत हो रही है। सियासत इस तरह की हो रही है कि अगर बीजेपी कोई पोस्ट डालती है तो लोग कहते हैं मौका मिला था और पाकिस्तान को सबक सही तरीके से सिखाने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आती है, विजय साहू नाम के एक मंत्री जी है मध्य प्रदेश के अंदर। मंत्री जी का जो बयान आया है वो बहुत शर्मनाक है। किसके लिए आया? कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए, कि इन कटुआ शब्द इस्तेमाल किया, जब मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। मैंने उनका वीडियो बहुत गौर से सुना। उन्हीं की बेटी से, उन्हीं की बहन से हमने ऑपरेशन सिंदूर करवाया और मोदी जी ने करवाया और उनको मार गिराया, आतंकवादियों को सबक सिखाया। पहले बात तो समझिए, यहां से एक पॉइंट छोटा सा निकलता है कि क्या कर्नल सोफिया कुरैशी जो है, क्या वो आतंकवादियों की बहन है क्या? ये सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए जनता के बीच में आ गए। आप बीजेपी का पक्ष रखते हैं, कैसे देखते हैं जो ये मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी हमने मंत्री जी का स्टेटमेंट देखा नहीं है, मैंने बता दिया ना, आपके माध्यम से है। जो उनका हो वो उनका अपना बयान होगा हमारे देश में। अच्छा, वो बीजेपी मंत्री है, उनका अपना बयान होगा। अपना बयानों को प्रवक्ता नहीं दिया है, पार्टी को स्टेटमेंट नहीं है। कोई पार्टी की स्टेटमेंट नहीं तो उनको बाहर निकाल, कार्रवाई हो जाती है, निकाल दिए जाते हैं, बर्खास्त कर दिए जाते हैं। संवैधानिक बात करेंगे तो कोई भी होना चाहिए, होना चाहिए। देश की बेटी है, देश की बेटी है, सेना की सम्मानित अधिकारी है, सेना की सम्मानित अधिकारी है, देश की बेटी है। अगर बयान होगा उनका तो ये गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। हम लोग को सोफिया कुरैशी के साथ है, वो मंत्री जी के साथ नहीं है। आप बता दीजिए जरा। सोफिया कुरैशी भारत की बेटी है, माँ भारती की बेटी है और सभी राष्ट्रभक्तों की वो बहन है। लेकिन जो मंत्री जी बोल गए, उनकी बहनों से ही हमने उनको सबक सिखा दिया। किसी की जबान नहीं कोई पकड़ सकता। अगर मंत्री जी ने ऐसा बोला है तो वो बहुत गलत बोले हैं। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको स्वयं भी अपने वक्तव्य पर एक बार खेद प्रकट करना चाहिए। अब बात हो गई सोफिया कुरैशी की, आप भी थोड़ा बता दीजिए कैसे देख रहे हैं इस बयान को? मैं इस नज़र से देख रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बोला है वो उनकी मानसिकता ही ऐसी है, उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। इस वजह से वो इनके ज़बान से इस तरीके के अल्फाज निकल रहे हैं। इस तरीके के अल्फाज नहीं निकलना चाहिए। उनको तुरंत ही जो है बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि जिस तरीके से वो इस देश की बेटी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसने पाकिस्तान में घुस के जो है आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया है। उस तरीके से जिस तरीके से वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान में घुस के आतंकी टैंकों को उड़ाया था, उसी तरीके से सोफिया कुरैशी ने भी जो है आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया है। उसी तरीके से जिस तरीके से सोफिया कुरैशी ने काम किया, उसी तरीके से इसलिए और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत रखो। वो हमारा देश हमारे सर पर है, हमारे सर का ताज है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना ही किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम यहाँ पैदा हुए और इसी में दफन हुए। हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, इस देश को आजादी के लिए, वो यहीं दफन हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। आप बता दीजिए जरा कैसे देख रहे हैं मंत्री जी के बयान को? देखिए, वो बहुत शर्मनाक बयान है जो उन्होंने महिला के बारे में कहा, अधिकारी के बारे में। और उससे पहले भी बता दूं, जो मिस्त्री जी थे जो बीच में बैठे थे, उन दोनों लड़कियों के बीच में जो सेना अध्यक्ष थे, वो उनके बीच में जो बैठे थे, उनकी बेटी को भी टारगेट किया गया, उससे भी अश्लील बातें कही गई। ये देश भाजपा का चरित्र पता चल रहा है कि ये सेना का भी अपमान करने से बाज नहीं आएगी। 1971 में पढ़े होंगे, सुने होंगे, 1971 में जब जंग हो रहा था तो इंदिरा जी ने क्या कहा था? जब अमेरिका से फरमान आया था तो इंदिरा जी ने क्या कहा था कि 16 दिन बाद हम जवाब देंगे, अभी हम जो हमारी सेना कर रही है कर लेने दो, यही तो कहा था। किसी के पास लिखित सबूत है क्या? अरे खाता आया था भैया। सुनिए, उन्होंने कहा था कि हम आपकी टैंकों का भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने
वो डरी नहीं थी, वो उसके लिए उसके उनके उस जज्बे को मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो आप कैसे करें 14 से पहले क्या था? लेकिन मोदी जी ने जो किया है बहुत समझदारी का काम किया है। पीछे हट के। मोदी जी ने अभी क्यों पीछे पीछे हटे। हटा? पीछे क्यों हटे मैं बता रहा हूँ, पीछे क्यों हटे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी? उसके लिए समझ चाहिए लोगों को, क्यों हटे? अभी देखिए, जो सबक सिखाना था, जो संदेश देना था, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ दे दिया। संदेश आगे सुनिए, दे दिया। रुक जाइए। देश को युद्ध में ही नहीं उलझाना चाह रहे थे। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में अगर युद्ध में न फंसा भारत, तो भारत शीर्ष की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ये ग्लोबल, ये उनकी कूटनीति है जो भारत को युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। और मोदी जी ने संदेश देकर देश को पता है आपको पता है कि भारत के पाकिस्तान के लाहौर में कब्जा हो गया है, पता है आपको? नहीं हुआ भाई। अरे भाई हो आधिकारिक बयान आया, नहीं हुआ। खरीदने जा रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में कब्जा कर लिया है। क्या करें? पाकिस्तान के लाहौर में तो इंदिरा ने कब्जा किया था। 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ के अपने 5100 सैनिकों को नहीं छुड़ा पाई थी। कहाँ हो आप कहाँ हो? 93,000 सैनिकों को छोड़ा गया था, पाकिस्तानी सैनिकों को, इंदिरा गांधी के टाइम पे। लाल आंखें हैं। इंदिरा गांधी की बात न करिए, बात अभी करिए 56 इंच के सीने की। लाल आंखें वालों की बात करिए। क्यों पीछे कदम हटा लिए? कदम पीछे क्यों हटा लिए? सवाल क्यों नहीं करते उनसे आप? कौन से क्या बात जो हमारे कैदी थे, हमारे कौन से फौजी थे उनके? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है आप। तबाह बर्बाद कर देते। मोदी जैसा प्रधानमंत्री न अब तक हुआ है, और ईश्वर करे ऐसा ही प्रधानमंत्री नहीं हुआ। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। 22 तारीख को आए आतंकवादी, 28 आदमी को मार के चले गए, मगर जो है मोदी को पता नहीं चला कब आए कब चले गए, उनको पकड़ नहीं पाए। सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं, वो 1 नंबर सरकार चला रहे हैं, वो आतंकवादी को पकड़ नहीं पाते हैं। सरकार बढ़िया चला रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत घुसकर मारे ना, कहाँ मारे भाई? खाली ऐसे ही मारते हैं, मीडिया में मार रहे, हकीकत में मार के दिखाए। हकीकत में मार के नहीं दिखा पा रहे। ये सिर्फ मोदी भक्त हैं, इनको सब मोदी मोदी अच्छा लगेगा। मोदी जो है, मोदी का चश्मा लगाए हुए ना, ये मोदी का चश्मा लगाए हैं। ये राष्ट्रभक्ति का चश्मा है, ये राष्ट्रभक्ति का चश्मा है, ये मोदी भक्ति। देश जो है गम में डूबा हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से आए भारत, और भारत से आके तुरंत जो है वो बिहार को चले गए जनसभा करने के लिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ, मैं पूरी जनता की, पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं मांग करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि अंधभक्ति से जो लोग हैं अंधभक्त में, वो अंधभक्ति से निकले, भाईचारे को कायम करें, गंगा जमुना तहजीब को कायम करें। जिस तरीके से भाजपा ने 2014 से इस चीज को खत्म कर दिया, गंगा जमुना तहजीब को खत्म कर दिया भाजपा ने, मैं हाथ जोड़ के लोगों से कहता हूँ कि उस भाईचारे को फिर से कायम करें जो भाजपा ने बीज जहर बोया है। मोदी जी तो ऐसे शेर हैं विश्व में कि पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, वहाँ का प्रधानमंत्री शाहबाज घुटने पे टेक गया था, घुटने में आ गया और गिड़गिड़ाने लगा। और मोदी जी ने क्लियर कर दिया है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आतंकवादियों की तरफ से गोली चलेगी तो भारत की तरफ से गोला चलेगा, और आने वाला अब की बार जो जवाब होगा पाकिस्तान की में नेशनल नाबूद कर दिया जाएगा। झंडा भारत का झंडा। फायर के बाद पाकिस्तान ने हमला किया, फिर क्यों नहीं जवाब दिया? यही सुनने सन 2014 से सुनने नस नाबूद कर दिया जाएगा। अच्छा मौका मिला था, लेकिन एक बार पहले घरेलू युद्ध होगा, जो देश के गद्दार है पहले इनको समेटना पड़ेगा। आपको ये पता है कि 2014 ये कह रहे हैं बब्बर शेर हैं कौन? मोदी। अरे भैया ये बताइए, सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बब्बर शेर जानवर होता है भैया? एक प्रधानमंत्री की तुलना इन्होंने जानवर से की है। इनका पर्चा लीजिए, इनके ऊपर FIR करवाइए। देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी सुनो आप बताइए भैया। ऐसा है, जानवर भी यही रहते हैं और इंसान भी यही रहते हैं। मोदी जी जानवरों से भी बहुत प्रेम करते हैं, तो ये शीशे के पीछे से फोटो खिंचवाते हैं। शीशे के पीछे कुछ ये देश के पिल्ले हैं ना, चूहे, जब तक इनको कुचला नहीं जाएगा ना पैरों से, तो ये देश के खिलाफ भाषा बोलनी बंद नहीं करेंगे। और मोदी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो शेर हैं
कि जो भारत की तरफ को आंख उठाता है ना, उसको उसके घर में घुस के मारना जानते हैं। और वही मोदी का डिसीजन मानता है। भैया इनसे बोलिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, उम्र के लिहाज का, वो आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। किसी को पिल्ली पिल्ला मत बोलिए, किसी को पिल्ला पिल्ली मत कहिए। दूसरी चीज मैं बता दूं, देश इतना सुरक्षित हाथों में भैया इनके अनुसार कि किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली नहीं जा सकते हैं, लेकिन 300 किलोमीटर AK-47 लेके आतंकवादी पहलगाम आ सकते हैं। तो पहलगाम में थे तो कैसे घुस के मारे? वो मारे नहीं, जवाब नहीं दिया। लग रहा अंजना ओम कश्यप को फॉलो कर रहे हैं ये लग रहा है कि अंजना ओम कश्यप को फॉलो कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। अंजना ओम कश्यप में क्या दिक्कत है भाई? अरे बिके हुए पत्रकार हैं भैया। आप चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, चौथा स्तंभ पत्रकार स्तंभ वगैरह की बात में। एक सेकंड भाई साहब, पहले आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब सुनो। आपका नाम क्या है भैया? ब्रजेश यादव। ब्रजेश यादव। आपका मेरा नाम? नाम चंद्रेश दुबे। हाँ दुबे जी। अब एक साहब यादव दुबे हो गए। आपने कहा ना कि आतंकवादी पहलगाम तक घुस के आए थे। जब आतंकवादी 26/11 को मुंबई ताज तक घुस गए थे, संसद तक घुस गए थे, तो किसकी जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? वही तो मैं पूछ रहा वही तो हूं। आप बताओ कांधार हाई जैक से किसकी किसकी सरकार? कुछ में कोई शक नहीं है। रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए हाँ रुक जाइए। कांधार हाई जैक से लेके, अरे रुक जाओ यार। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुबे वो सीधा ठोक के कहता हूं। बोलिए आगे बोलो। अगर आप बताइए एक मिनट, कांधार हाई जैक से लेके, पुलवामा हमला से लेके, वो संसद भवन तक हमला से लेके, ठीक, अमरनाथ यात्रा पर हमला से लेके, किसकी सरकार में हुआ भैया? आप बताओ। क्या चीज? 26/11 किसकी सरकार थी, ये तो बताओ। आप बताइए। मैं तो गिनाया, आप एक 26/11 को लेके पढ़ रहे हैं। सब गिनाऊंगा, सब गिनाऊंगा। सुनने की क्षमता हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो सुनने कह की रहे हैं। क्षमता रखो छोटे भाई। पूरी तरह से क्षमता है सर। अब बताओ, आप गिनाइए तो। 26/11 किसकी सरकार थी? मैं मान रहा हूँ। क्या मान रहे हो? संसद भवन में किसकी सरकार थी जब संसद भवन पे हमला हुआ? आप बताइए, जब संसद भवन पे हमला हुआ था बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं। रुको यार, संसद भवन पर हमला हुआ था, किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? इनसे पूछिए। संसद भवन पर हमला हुआ, किसकी सरकार थी? हुआ था, किसकी सरकार थी? आप बताइए। वही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोहन भागवत की हो या बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उससे मतलब नहीं है। किसकी थी? जब दिल्ली तक, तो भाई साहब जब दिल्ली तक आतंकवादी घुस सकते हैं। एक सेकंड, संसद भवन पर हमला हुआ, किसकी सरकार थी? मैं यही चीज तो कह रहा हूँ। RDX से कहाँ से आया था? जब RDX आया, किसकी सरकार थी? भाई साहब पहले पूरी बात तो समझो कि जब दिल्ली तक घुस सकते हैं तो वो तो पहलगाम और पुलवामा है। दिल्ली तक, दिल्ली सुरक्षित हाथों में देश रही है, सुरक्षित हाथों में देश रही है। हाँ, बताए तो कितना सुरक्षित हाथों में भैया कि किसान दिल्ली तक ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते, लेकिन आतंकवादी किलोमीटर आ सकते हैं। दिल्ली में घुसा, उसका क्या हुआ? लास्ट में खात्मा हुआ। लेकिन अभी जो घुसे उनका क्या हुआ बताइए आप? क्या हुआ? उनका खात्मा नहीं हुआ। वो जो 4 मतलब हमारे हिंदुस्तान में घुस के आए, हत्या करके गए, उनका क्या हुआ बताइए? आतंकी वो कहाँ है? वो कहाँ है? अरे वो कहाँ भैया? हमको वो चाहिए जो घुस के मारे, जो 40 मिनट तक गोलियां चलाते रहे, वो चाहिए। अब उसमें किसी एक को चीन के थोड़ी ना पहचान को मारा गया। जो आतंकवादी मार के गए, इनको मोदी जी को 5 साल का मौका एक और दिए, बाद में पकड़ लाएंगे 5 साल में। अभी तुम कहाँ से पकड़ नहीं लाएंगे? कोई बच्चा क्या मुर्गी का पकड़ लाएंगे? 5 साल का मौका दिया उनको, तब तो पकड़ेंगे। 9 जगह का मौका और दिलवाएंगे आप। 9 जगह ठिकाने पे ठीक है, वो तब हुआ पकड़ है लेंगे। हमला। मुर्गी बच्चा थोड़ी पकड़ लाएंगे पाकिस्तान से। मुर्गी का बच्चा पकड़ लाए चाहे ना पकड़ लाए। बस वो आ गया अंदर आ गया। युद्धों में कभी हम हारे नहीं है, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई अपने घर के चंदों से। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जनता से बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे आप।